Hello students. So our topic for today is hemodialysis. First of all, we have to understand what is hemodialysis. So hemodialysis किडनी के लिए किया जाता है. हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट है किडनीज, क्योंकि किडनीज ही हमारी बॉडी से जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है, दैट मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट है, उनको बाहर निकालने का काम करती हैं. बट कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाती है, तब वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती और तब हमें उनको आर्टिफिशियली वर्क कराना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस. सो हीमोडायलिसिस का अगर दूसरा नाम हम बोले तो ये आर्टिफिशियल किडनीज होती हैं. सो किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. But several factors like infection, injury or restricted blood flow to kidneys reduce the activities of kidneys. लेकिन कभी कभी कुछ फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है किसी इंजरी, किसी एक्सीडेंट की वजह से किडनी को नुकसान हुआ हो, या फिर किडनीज में ब्लड फ्लो इजीली नहीं हो पा रहा हो, कुछ रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो किडनीज में, तो उसकी वजह से जो किडनीज की एक्टिविटी है, जो किडनीज का काम है, वो रिड्यूस हो जाता है. दैट मीन्स किडनीज ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती. एंड दिस लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी से पॉइजनस वेस्ट पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता और बॉडी में ही इकट्ठा होने लगता है, विच कैन इवन लेड टू डेथ. और अगर हमारी बॉडी में इस तरीके से पॉइजनस वेस्ट अक्यूमुलेट होता रहेगा, सो ये डेथ तक को भी एक तरह से लेड कर सकते हैं. दैट मीन्स डेथ भी इससे हो सकती है. इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड. अगर कभी किसी पर्सन के साथ ऐसा होता है कि उसकी किडनी फेलियर हो जाती है, तो आर्टिफिशियल किडनी यूज की जा सकती है. वैसे तो एक पर्सन एक सिर्फ अपनी एक ही किडनी पर भी जिंदा रह सकता है. अगर उसकी बॉडी में दोनों किडनी ठीक नहीं है, एक किडनी भी अगर ठीक है तो उसमें जिंदा रह सकता है. लेकिन इन केस दोनों ही किडनीज में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो तब हमें आर्टिफिशियल किडनी यूज करनी पड़ती है. आर्टिफिशियल किडनी बॉडी में नहीं इंसर्ट होती, उसको बाहर से एक प्रोसेस कराई जाती है जिसको डायलिसिस कहा जाता है. एन आर्टिफिशियल किडनी is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जो कि हमारे ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें बाहर निकालने का काम करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. अब ये काम किस तरह से करता है, इसकी जरा प्रोसेस को समझ लेते हैं. Artificial kidney contain a number of tubes with semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid. इस तरह का डिवाइस बनाया जाता है. एक टैंक में एक सेमी परमिएबल लिनिंग बनाई जाती है और उसके अंदर भरा जाता है एक डायलाइजिंग फ्लूइड, यानी कि जो डायलिसिस के लिए यूज होता है. अब यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं. ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक टैंक है, टैंक में येलो कलर का आपका एक डायलिसिंग फ्लूइड भरा हुआ है और ये यहाँ पर ट्यूब्स है. और ये ट्यूब्स की जो वॉल होती है ये सेमी परमिएबल होती है. सेमी परमिएबल मतलब उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो बाहर जा सकते हैं लेकिन कुछ का वो फ्लो नहीं होने देते हैं. अब ये जो जिस तरह से ट्यूब है ये ह्यूमन बॉडी से अटैच कर दी जाती है. दैट मीन्स इनसे जो फ्लो कराया जाता है वो ह्यूमन बॉडी तक कराया जाता है. द फ्लूइड हैज सम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड. इस फ्लूइड के अंदर जो ये फ्लूइड भरा जाता है उसमें बिल्कुल हमारे ब्लड की ही तरह एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. बस इसमें एक फर्क होता है, जैसे हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता. द पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स. यहाँ आप देख रहे हैं इस पर्सन के यहाँ पर ये अब यहाँ पे ये ट्यूब अटैच की गई है. ये ट्यूब पर पेशेंट के ब्लड से पेशेंट का ब्लड इन ट्यूब से निकाला जाता है और उसको इन ट्यूब्स से पास कराया जाता है. ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन. और इस ब्लड को यहाँ से इस तरीके से एरोज आप देख रहे हैं, यहाँ से पास कराया जाता है और इन ट्यूब्स में फ्लो कराया जाता है इस डायलाइजिंग फ्लूइड में. अब इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस होती है. द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द पेशेंट. यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, मतलब इस ब्लड में से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में इकट्ठा हो मतलब निकलता चला जाता है, बट जो प्योरीफाइड ब्लड है यानी कि आगे जो ये इन ट्यूब्स में ब्लड जाएगा वो हमारा प्योरीफाइड ब्लड जाएगा, जिनमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो निकल चुका होगा.
यही काम किडनीज भी करती हैं। यहाँ ये काम किडनीज नहीं इस फ्लूइड के थ्रू किया जा रहा है। सो द प्योरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। इस प्योरिफाइड ब्लड को वापस से इस बार इस ट्यूब की हेल्प से वापस से उस पर्सन की बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है और उसकी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो निकलता रहता है और वही ब्लड प्योरीफाई होकर उसकी बॉडी में वापस जाता रहता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनीज। ये बिल्कुल किडनीज के फंक्शन की तरह ही है, किडनीज भी यही काम करती हैं, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन इसमें ओरिजिनल जो किडनी का फंक्शन है उससे एक चीज डिफरेंट है। किडनीज का फंक्शन जब होता है तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनका बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि वो ग्लूकोज भी हो सकते हैं, कुछ तरह के सॉल्ट्स भी हो सकते हैं और साथ ही वाटर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये हमारी बॉडी में किडनीज में तो हो नहीं रहा है, ये बाहर हम डिवाइस के थ्रू करा रहे हैं, तो जो रीअब्जॉर्प्शन ओरिजिनल प्रोसेस में होता है वो इसमें नहीं हो पाता। सो ये बहुत हद तक ओरिजिनल जो हमारी किडनी प्रोसेस है उसके तरह सिमिलर ही है, बट ये यहाँ पर बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, बाकी सारा काम किडनी की तरह ही होता है। एक पर्सन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये डायलिसिस बार बार कराते रहना पड़ता है ताकि उसकी बॉडी में पॉइजनस वेस्ट इकट्ठा ना होते रहे। Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 लीटर डेली। एक हेल्दी अडल्ट की बॉडी में जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है किडनी का वो लगभग 180 लीटर्स डेली होना चाहिए। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रेटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। एक्चुअली जो लेकिन वॉल्यूम जो निकलती है एक्सक्रेटेड की, यानी कि जो एक्चुअल बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसकी वॉल्यूम 1 या 2 लीटर पर डे ही होती है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। क्योंकि जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है, जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है, वो हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स यानी जो किडनी में छोटी छोटी ट्यूब्स होती है उनसे रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, जो कि एक ऐसे पर्सन को किया जाता है। ये प्रोसेस ऐसे पर्सन के साथ की जाती है जिसकी किडनी फेल हो चुकी होती है, दैट मीन्स उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है, और ये एक सेफ प्रोसेस है और काफ़ी हद तक ओरिजिनल किडनीज के फंक्शन की तरह ही है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू।